हाय एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिक्स्थ क्लास की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ। तो ये हम इस जो हमारा ये वीडियो, इसमें हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे हम जो हमारी सिक्स्थ क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, हम इसके जितने भी यूनिट्स हैं और चैप्टर्स हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। और आई होप आपको ये जो वीडियोस होंगे वो बहुत अच्छे लगेंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये जर्नी, जो भी हमारे जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं उनकी। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारा ये यूनिट है, ये बात करता है डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, यानी यूनिट जो है ये डाइवर्सिटी के ऊपर है। तो जब हम इस यूनिट को देखते हैं, इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी क्या होता है। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी आप ऐसे समझ सकते हो कि डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट। डिफरेंट कैसे, मतलब आप डिफरेंट बाकियों से, आप जो बाकी लोग हैं आपके फ्रेंड्स हैं जैसे, आप उनसे कैसे डिफरेंट हो। ठीक है, इसको चाहे आपका कोई फ्रेंड आपका होगा वो अलग, उसका रिलीजन जैसे वो हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, या सिख हो सकता है, वैसे डिफरेंट हो सकता है वो आपसे। वो कुछ अलग चीज़ें खाना पसंद करता होगा, वैसे वो आपसे डिफरेंट हो सकता है। उसका वो उसको पहनना, जैसे आपको कुछ किस्म के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, उसको अलग किस्म के कपड़े पहनने अच्छे लगते होंगे, तो वैसे डिफरेंट हो सकते हो आप किसी से, है ना। या आप कश्मीर में रहते हो, आपका जो दूसरा फ्रेंड होगा वो दिल्ली में रहता है, तो ऐसे इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले जो हमारा ये पहला इसका पैराग्राफ है, हम देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनी वन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। तो सबसे पहले ये बोल रहा है हमें, आप अपनी क्लास, जैसे आप जब आप क्लास में जाएंगे तो आप वहाँ पे देखिएगा, जैसे आपके बाकी फ्रेंड्स हैं या आपके बाकी क्लासमेट्स हैं, आप देखना उनमें क्या, मतलब वो बाकी आपकी तरह दिखते हैं क्या, मतलब आप और वो सेम सेम है, नहीं ना, वो आपसे अलग दिखते होंगे, है ना। वो आपसे बिल्कुल ही अलग दिखते होंगे, है ना। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। अब जो ये चैप्टर है इसमें आप ये देखोगे, यानी जो भी हमारे इर्द गिर्द इंसान हैं, लोग हैं, वो सारे बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे से डिफरेंट है ना। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट विजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स। यानी वो सिर्फ अलग दिखने में ही अलग नहीं होंगे, वो अलग जगहों से बिलोंग कर सकते हैं। जैसे कोई दिल्ली से बिलोंग करेगा, कोई कश्मीर से बिलोंग करेगा, कोई जम्मू से बिलोंग करेगा, ऐसे। ठीक है, किसी का कल्चर अलग होगा, किसी कोई अलग रिलीजन से होता होगा, है ना। ये सारे इन चीज़ों में लोग अलग अलग होते हैं। ठीक है, दीज डिफरेंसेस एनरिच आवर लाइव्स इन मैनी वेज एंड ऑल्सो मेक दैम मोर फन। यानी जो ये डिफरेंसेस है ना हमारी जो सोसाइटी के बीच में, ये हमारी जो लाइफ को है उसको बहुत ज़्यादा डिफरेंट बना देते हैं और फन बना देते हैं। ठीक है, मज़ेदार बना देते हैं। ऑल दीज डिफरेंट पीपल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बैकग्राउंड एंड बिलोंग टू ऑल काइंड ऑफ रिलीजन्स एंड कल्चर्स हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स। यानी जो भी हमारे इंडिया में आप देखिएगा, अलग अलग आप इर्द गिर्द देखते होंगे, मतलब जैसे कश्मीर है, कश्मीर में एक किस्म के लोग रहते होंगे, उनका अलग रिलीजन है। कश्मीर के अंदर ही आप देख लीजिएगा, मतलब अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं ना, हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, पहाड़ी लोग हैं, अलग अलग है ना उनका, मतलब बिल्कुल उनका कल्चर अलग है, उनका रिलीजन अलग है। जब फिर आप पूरे इंडिया की बात करते हो, उसमें आप देखते हो कि उनके सबके रिलीजन्स अलग हैं। वो आधे सिख हैं, आधे मुस्लिम हैं, आधे हिंदूज़ हैं, आधे ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, है ना। और उनका कल्चर भी फिर अलग अलग होता है ना। इसीलिए क्या इन सब चीज़ों की वजह से हमारा जो इंडिया है वो डाइवर्स बन जाता है, यानी वो बहुत डिफरेंट बन जाता है। वो एक ही, हम नहीं बोल सकते इंडिया में सिर्फ एक ही किस्म के लोग रहते हैं, हम ये नहीं बोल सकते, है ना। इसीलिए हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। ठीक है, मज़ेदार बना देता है। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि डाइवर्सिटी हमारी लाइफ्स में क्या मतलब रोल निभाती है ना, यानी ये क्या करती है हमारी ज़िंदगी में, या हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, या इंडिया ऐसा कैसे बन गया। बाकी अगर हम कोई कंट्री की बात करेंगे उसमें एक ही किस्म के लोग रहते हैं ना, लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, तो ये इंडिया ऐसा कैसे बन गया। और ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, या और
जितने भी किस्म के अलग अलग डिफरेंसेस हैं हमारी सोसाइटी में, वो क्या सारे डाइवर्सिटी के पार्ट हैं? कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या डाइवर्सिटी जो है वो यूनिटी यानी एकता का भी पार्ट हो सकती है? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद हमें इन सब के बारे में पता चलेगा, ठीक है? इन जो भी आपके माइंड में अभी क्वेश्चंस आ रहे होंगे डाइवर्सिटी के रिलेटेड, उन सब का आंसर हमें इस चैप्टर को पढ़ के मिलेगा, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी दी गई है, तो वो हम देखते हैं क्या एक्टिविटी है, ठीक है? ताकि ये जो आपकी जो ये बुक है ये आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है? इसीलिए हम पहले एक्टिविटी करते हैं। 3 children अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स अबव। यानी 3 बच्चे हैं जो कि आपकी एज के होंगे, उन्होंने ऊपर जो आप देख रहे होंगे ये जो कार्टून्स 3 बना के हैं, ये डायग्राम्स बनाई हैं, ये 3 बच्चों ने बनाई हैं, ठीक है? यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। अब ये आपको बता रहा है, एक एक्टिविटी दे रहा है कि अब आपको जो ये इन्होंने खाली एक डब्बा दिया है, तो इसमें आपको एक ह्यूमन फिगर बनानी, अपनी ह्यूमन फिगर बनानी है, ठीक है? अपनी शक्ल बनानी है। इज़ योर ड्राइंग, या कुछ भी आप बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? इंसान की लेकिन आपको बनानी है। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स? क्या आप फिर आपको देखना है कि क्या जो आपकी ड्राइंग है, जो बाकी ये 3 बच्चों ने जो ड्राइंग बनाई है, क्या इन्हीं की तरह आपकी भी ड्राइंग है ना? आपको ये इसमें देखना है। द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 विच यू कैन सी अप क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अब आप, लेकिन आप जब ये फिर इनको देखते हो ना, फिर आपको ये पता चलेगा कि आपकी और इनकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अलग है, और आपकी और इनकी है ही अलग, लेकिन साथ में जो ये 3 बच्चे हैं इनकी भी सिमिलर नहीं है, इनकी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना? जैसे एक ने लड़की बनाई है, एक ने कुछ छोटा सा एक लड़का बनाया है, दूसरी ने भी लड़की बनाई है, तो बहुत डिफरेंट है ना एक दूसरे से। दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल। क्यों ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सब अलग हैं, है ना? हम सब का अलग करने का, कोई भी चीज़ हम करेंगे वो अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि हम अलग हैं, है ना? तो हमारा जो ड्राइंग का स्टाइल है वो भी यूनिक होगा, बाकियों से अलग होगा। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक, अवर कल्चरल बैकग्राउंड्स, द रिलीजियस रिचुअल्स वी ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ। यानी हम सिर्फ, मतलब सिर्फ ये नहीं हम बोल सकते हम बाकियों से अलग दिखते हैं, बस इतना ही नहीं है, हम बाकियों जो बाकी बच्चे हैं उनसे अलग लैंग्वेज भी बोलते होंगे, है ना? जैसे आप अपने घर में जाएंगे, आप कश्मीरी में बात करते होंगे, आप पहाड़ी में बात करते होंगे, या कोई आपका फ्रेंड होगा वो हिंदी में बात करता होगा, कोई इंग्लिश में बात करता होगा, है ना? या कोई किसी का जो कल्चर होगा वो अलग होगा, कोई बच्चा होगा वो अलग रिलीजन से होगा, है ना? कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, है ना? तो ये सारे क्या है, या इसी तरह जैसे आप इसी तरह जो ड्राइंग है, मतलब ड्रॉ करने का जो ड्राइंग वगैरह करने का तरीका है वो भी आप सबका अलग होगा, है ना? सो तो उसके बाद है, अब ये हमें बोल रहे हैं, नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। तो पहले हमें इसके लिए देखना है कि फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। तो इन्होंने हमें पहले एक चार्ट दिया है, इसमें हमें बताना है कुछ चीज़ें बतानी है अपने बारे में, ठीक है? अलग अलग बच्चों को जो जो भी है आपकी क्लास में, उन सबको आपकी जो टीचर होगी उसको ये आपको वो टास्क देंगी, और आपको ये फिल करना है, और आपको मैम को दिखाना है कि आप सबका सेम है, ठीक है? आपको देखना है, या आपकी कोई भी फ्रेंड होगी उनके साथ आप देख सकते हो ये। सबसे पहले, व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग। जब मैं बाहर जाती हूँ, या जब आप बाहर जाते हो आपको क्या अच्छा लगता है लगाना, ठीक है? तो आप देखना आपका और आपकी फ्रेंड का डिफरेंट डिफरेंट आंसर होगा, है ना? एट होम आई स्पीक इन। जब आप घर पे होते हो आप किस लैंग्वेज में बात करते हो? माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, यानी आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? आपकी एक फेवरेट गेम होगी, आपकी फ्रेंड की दूसरी फेवरेट गेम होगी, है ना? आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आपको किस चीज़ के बारे में बुक्स पढ़नी अच्छी लगती है, ठीक है? ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आपको आंसर करना है। सो नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। तो उसके बाद आपको ये आपकी मैम को दिखाना है, और आपको मैम को ये दिखाना है कि आपको, मतलब आप सब जो भी बच्चे ये सारा जब फिलअप कर रहे होंगे, आपको देखना है कि कैसे आप सब बच्चों में कितनों के सिमिलर आंसर्स हैं, ठीक है? इज़ देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर्स एग्जैक्टली? प्रॉबेबली नॉट। तो कोई बच्चा, आप देखना किसी का भी सबके साथ अपना मैच करके देखना, हो सकता है मतलब बहुत सारे बच्चों से मतलब आपका डिफरेंट हो गया, है ना?
बहुत सारे आपको कुछ लगाना अच्छा लगता होगा, आपकी फ्रेंड को अलग चीज़ें लगानी अच्छी लगती होंगी, आपको एक चीज़ के रिलेटेड बुक्स पढ़नी अच्छी लगती होंगी, आपकी फ्रेंड को दूसरी चीज़ों के रिलेटेड बुक्स पढ़नी अच्छी लगती होंगी, है ना। तो बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ आंसर, सारे में नहीं बट कुछ आंसर्स में आपके और आपके फ्रेंड्स जो होंगे उनके सिमिलर आंसर्स हो सकते हैं ना। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो उसके बाद ये बोल रहा है कि आप में से मतलब कितने बच्चों को सेम बुक्स, किस्म की बुक्स पढ़नी अच्छी लगती हैं या अलग अलग पढ़नी अच्छी लगती हैं, और आपके जो भी हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो आपके स्कूल में बच्चे हैं वो घर जाके किस किस कैसे कौन सी लैंग्वेजेस बात करते हैं, ठीक है। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द मैनी रीजंस इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। अब ये एक्टिविटी जब आप करते हो ना, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि कितने चीज़ों में आप अपने क्लासमेट्स से अलग हो और कितने चीज़ों में आप अपने क्लासमेट्स के साथ, मतलब जो वो सोचते हैं वैसा आप भी सोचते हो कुछ चीज़ों में, है ना। ये आपको पता चलेगा। तो उसके बाद हमारा जो ये एक नया ऐसे स्टार्ट हो जाता है, नया पैराग्राफ बोल सकते हैं स्टार्ट हो रहा है। तो मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स बनाना। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स with someone who was very different from you? Read this following story and think about this। तो ये आपको सवाल कर रही है, बुक में करा जा रहा है कि क्या आपको लग रहा है जो आपसे कुछ लोग जो डिफरेंट होंगे, अलग होंगे, उनके साथ फ्रेंडशिप करना इजी होगा। ये स्टोरी पढ़ो और इसके बारे में आप सोचो। I had meant it as a joke made up for a small raised boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersection। तो उसके बाद ये बोल रहा है, यानी ये जो ऑथर हैं ये हमें बता रहे हैं कि आई हैड मेंट इट एज अ जोक, यानी मुझे एक जोक लगा था। अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रेज्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर्स एट द जानपत क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। एक जगह है जानपत, वहाँ पे ये जो लड़का एक बोल रहा है कि मुझे एक, मैं रोज़ देखता था एक लड़का, मैं जब रास्ते से जाता था वहाँ पे एक रास्ते में एक जो लड़का था वो क्या कर रहा होता था, वो न्यूज़पेपर्स बेच रहा, मतलब न्यूज़पेपर्स ये कर रहा होता था ना, वहाँ पे न्यूज़पेपर बेच रहा होता था, ठीक है। Every time I cycled past, he would run after me, holding out the and newspaper and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words। तो ये बोल रहा है जब भी मैं उस रास्ते से, जनपद रास्ते जो एक जगह है वहाँ से गुजरता था, वहाँ पे मैं देखता था, मैं अपनी साइकिल पे जब भी वहाँ से गुजरता था, एक लड़का होता था वो मेरे पीछे आता था दौड़ दौड़ के, और वो रोज़ मतलब चिल्ला रहा होता था इंग्लिश और हिंदी के वर्ड्स में, न्यूज़पेपर ले लो, ठीक है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रहा होता था, ठीक है। This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open। तो उसके बाद ये बोलता है, अब इस बार क्या हो गया, मैंने जब वो पीछे मेरे आ रहा था दौड़ दौड़ के चिल्ला रहा था, जैसे कि आप ये नीचे डायग्राम में देख रहे होंगे। तो मैं रुकता हूँ और मैं एक रास्ते साइड को रुकता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे हिंदी पेपर दे दो, ठीक है। और वो जब मैं उसको बोलता हूँ हिंदी पेपर दे दो मुझे, वो हैरानगी से मुझे देखने लगता है, ठीक है। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड। वो मुझे बोलता है कि आपने मुझसे हिंदी पेपर मांगा, इसका मतलब आपको हिंदी पता है। ऑफ कोर्स आई सेड, आई पेड फॉर द पेपर। जैसे ही मैंने उससे पेपर लिया और मैंने उसको पैसे दिए, मैंने बोला हाँ, वाई डिड यू थिंक। तो मैं उसको पूछता हूँ क्यों, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। ही पॉज्ड, वो रुकता है। बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सेड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। तो लेकिन जब मैं वो जो बच्चा अखबार बेचने वाला होता है वो उसको बोलता है कि तुम्हें कैसे हिंदी आ सकती है, तुम तो बहुत ज़्यादा अलग लगते, तुम ऐसा लगता है कि तुम अंग्रेज़ हो, ठीक है। तो तुम्हें हिंदी आती है पढ़नी या लिखनी। ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ मुझे तो आती है। आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी। अब मैं जल्दी जल्दी से उसको बोलता हूँ हाँ मैं बोल भी सकता हूँ हिंदी, मैं लिख भी सकता हूँ हिंदी, ठीक है। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल। और हिंदी जो ये हिंदी है लैंग्वेज, ये मैं स्कूल में भी पढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे आप स्कूल में उर्दू, कश्मीरी, तमिल जो भी लैंग्वेजेस होती हैं वो पढ़ते हो, उसी तरह इसको बोलता है कि हिंदी भी मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है।
अभी बोलता है सब्जेक्ट्स, ही आस्क्ड, वो मुझे पूछता है सब्जेक्ट्स, हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। अब जो ये लड़का है ये बोलता है कि जो अखबार जो बेचने वाला होता है ना उसको बोलते हैं सब्जेक्ट्स, वो हैरान हो जाता है कि सब्जेक्ट्स क्या होता है। अब ये इसको जो अखबार ले रहा होता है ये बोलता है, साइकिल पे जो लड़का है ये बोलता है कि मैं अब इसको कैसे समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो इंसान पढ़ा लिखा ही नहीं उसको मैं क्या बताऊँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। वेल इट इज़ समथिंग I began, but the lights changed and the honking behind me grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. मैं अब उसको ये बोलने ही वाला था कि समझाने वाला था, पहले मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं कैसे उसको समझाऊं, बट मैं उसको समझाने लगता हूँ और इतनी देर में क्या होता है पीछे से जो लाइट्स हैं वो ये हो जाती है ना, रेड लाइट जो होती है वो ग्रीन लाइट में चले जाती है और जो पीछे से ट्रैफिक है वो आगे बढ़ने लगता है और मैं भी इस ट्रैफिक में आगे निकल जाता हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। तो जब दूसरे दिन मैं वहाँ से गुजरता हूँ मैं देखता हूँ वो मेरी तरफ देख रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है और वो मुझे हिंदी पेपर देता है, ठीक है। भैया, ही सेड आपका अखबार, वो उसको बोलता है भैया आपका अखबार, ठीक है, आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। देन उसको वो बोलता है कि जो साइकिल पे इंसान होता है लड़का होता है उसको बोलता है कि ये अगर आप मुझे बताओगे ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। जब वो ये बोलता है ना कि ये सब्जेक्ट क्या होता है तो इसको जो साइकिल पे लड़का है ये बोलता है कि ये मुझे बहुत अलग, हैरान की बात लग रही थी ना, कुछ अलग ही अजीब सा लग रहा था कि उसकी ज़बान से ये सब्जेक्ट कुछ अजीब सा लग रहा था, ठीक है। इट साउंड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। तो ऐसा लग रहा था कि इसका इंग्लिश में कुछ और ही मतलब होगा, ठीक है। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। तो मैं उसको बोलता हूँ ओ ये कुछ कुछ और नहीं है, ये सिर्फ ये है कि ये ऐसी कोई चीज़ है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। आई सेड एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल। नेवर, ही आंसर्ड। तो जैसे ही अब रेड लाइट ऑन होती है मैं उसको बोलता हूँ कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो, तो वो आंसर करता है नहीं मैं कभी नहीं स्कूल गया हूँ। एंड ही एडेड प्राउडली आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। और वो फिर बहुत प्राउडली ये बोलता है कि मैं जब बहुत छोटा था मैं तब से ही ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं स्कूल नहीं जा पाया कभी भी। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। तो फिर वो मेरे साइकिल पे ये बोल रहा है, जो साइकिल वाला लड़का है ये बोलता है कि वो मेरे साइकिल के पास खड़ा हो जाता है और फिर मुझे बोलता है कि अपने आप को मेजर करने लगता है और मुझे बोलता है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी मम्मा पहले मेरे साथ आया करती थी, मेरी हेल्प करती थी, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खुद से ही अखबार ये सारे काम कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो साइकिल पे लड़का है ये बोलता है वेयर इज़ योर मदर नाउ, अब आपकी मम्मा किधर है। आई आस्क्ड बट देन द लाइट्स चेंज एंड आई वॉज ऑफ। मैं उसको सिर्फ ये पूछने ही वाला होता हूँ कि आपकी मम्मा, पूछ रहा होता हूँ आपकी मम्मा आपका किधर है, यानी वेयर इज़ योर मदर। इतनी देर में जो लाइट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, रेड टू ग्रीन हो जाती हैं और मुझे जाना पड़ता है। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी शी इज़ इन मीरट विद द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट। और वो मैं जब आगे बढ़ रहा हो तो वो पीछे से चिल्ला रहा होता है कि वो मीरट में है और बाकी का इतना मैं आगे निकल जाता हूँ कि मैं वो सारी बातें नहीं सुन पाता हूँ, ठीक है। देन अब जब दूसरे दिन ये वहाँ से गुजरता है वो उसको बोलता है माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे। तो वो दूसरे दिन उसको बोलता है कि मेरा नाम समीर है, ठीक है। अब दूसरे दिन एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, ठीक है। तो एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर्स, और वो मुझे बोलता है कि आपका क्या नाम है। इट वॉज इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल माई बाईसाइकिल वॉबल्ड माई नेम इज़ समीर टू, आई सेड। और ये बहुत मतलब ये अजीब सी बात होती है, मतलब अलग बात होती है कि मेरा नाम भी समीर है और उसका नाम भी समीर है, ठीक है। और मैं उसको बोलता हूँ मेरा नाम भी समीर है। आई सेड व्हाट, हिज आईज लेट अप। और वो मतलब वो बोलता है हाँ आपका नाम भी समीर है। वो मतलब बहुत, जब जब हम कभी आपने देखा होगा जब भी हम किसी को अपना नाम बताते हैं और वहाँ से उनका नाम भी वही होता है तो हम कितना मतलब वो खुश हो जाते हैं ना, और हमारी आंखें वो
अजीब ही उनके अंदर वो चमक आ जाती है ना, उसी तरह इसको भी हो जाता है। येस आई ग्रिंड एट हिम, और मैं उसकी तरफ स्माइल देता हूँ और मैं बोलता हूँ हाँ मेरा नाम भी समीर है। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर यू नो, तो मैं उसको बोलता हूँ ये हनुमान जो है, हनुमान थे जो, उनके हनुमान जी उनके पापा का दूसरा नाम था, ठीक है। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, ही सेड टू फ्रेंडली, तो वो मुझे बोलता है चलो आज आज से आप समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ, ठीक है। समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ समीर दो, हिज हैंड नेसल्ड इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड, तो मैं उसको बोलता हूँ कि जब वो मुझे सारा बोल रहा होता है मैं उसको बोलता हूँ मेरे साथ हाथ मिलाओ, और वो मेरे से जब हाथ मिलाता है उसके हाथ जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और मेरे जैसे ऐसा मुझे महसूस होता है मेरे हाथ में एक छोटा सा बर्ड है, ठीक है। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे, और जब मैं वहाँ से चला जाता हूँ तो मुझे अभी तक लग रहा होता है कि वो मतलब मेरे ही, उसका हाथ मेरे ही हाथ में होता है, ठीक है। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, देयर इज ट्रबल इन मीरठ, ही सेड, जब मैं दूसरे दिन वहाँ से जाता हूँ, जैसे जब वो रोज़ जैसे इसकी तरफ स्माइल दे रहा होता है, इस दिन वो ऐसे स्माइल नहीं दे रहा होता है, ठीक है। वो बोलता है कि मीरठ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स, बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं और लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे मर रहे हैं, जहाँ पे इसकी मम्मा होती है, समीर एक की मम्मा होती है, समीर दो की मम्मा होती है, ठीक है। आई लुकड एट द हेडलाइंस, और जब मैं अखबार देखता हूँ और वहाँ पे जो हेडलाइंस है वहाँ पे मैं देखता हूँ कि कम्युनल राइट्स इट ब्लेस्ड, वहाँ पे मतलब कम्युनल राइट्स हम बोल सकते हैं वो जब आप एक दूसरे की रिलीजन के ऊपर, जब हिंदू मुस्लिम, जब हम बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जब रिलीजन के ऊपर दंगे फसाद होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उसको हम कम्युनल राइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो बट समीर आई बिगेन, आई एम अ मुस्लिम समीर, ही सेड इन आंसर, तो मैं उसकी तरफ देखता हूँ, वो मुझे बोलता है कि मैं उसको कुछ बोलने ही वाला होता हूँ, वो मुझे वहाँ से आंसर करता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, ठीक है। एंड ऑल माई पीपल आर इन मीरठ, और जितने भी मेरे रिश्तेदार वगैरह हैं वो सारे मीरठ में हैं। हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप, और उसकी आंखें, जब वो मुझे सारा बोल रहा होता है वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब मैं उसके शोल्डर पे, कंधे पे हाथ रखता हूँ, वो बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देख पाता है, ठीक है। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, और जब मैं उसके बाद वहाँ से जाता हूँ वो कभी मैं उसको नहीं देखता हूँ वहाँ पे, नाइदर द डे आफ्टर नॉर इवन अगेन, एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन, तो जो उसके बाद मैं जब वहाँ से जाता हूँ कभी मैं उसको वहाँ पे नहीं देख पाता हूँ, और कोई भी न्यूज़पेपर नहीं है वो जो मुझे बोल सकता कि मेरा समीर दो कहाँ चला गया, ठीक है। देन अब आपको ये बोल रहा है कि नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट, अब ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप 3 चीज़ें बताओ, सोच के आप बताना कि जो समीर एक है वो समीर दो से 3 चीज़ों में कैसे डिफरेंट था, ठीक है। डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, क्या इन डिफरेंसेस की वजह से उनको वो मतलब फ्रेंड्स नहीं बन पाए, क्या ये जो डिफरेंसेस थे इनके बीच में ये रोक रहे थे उनको फ्रेंड्स बनाने से, ठीक है। वाइल अब आगे बता रहा है, वाइल समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विथ इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी, जैसे जो समीर एक है ना वो बहुत ज़्यादा उसको इंग्लिश आती है, वाइल क्योंकि वो पढ़ा लिखा है ना, और जो समीर दो है वो उसको इंग्लिश नहीं आती है, वो हिंदी में बात करता है, ठीक है। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर, तो जैसे कि वो मतलब दोनों की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, उसके बावजूद भी वो एक दूसरे से अच्छे से बात कर लेते हैं ना, यानी एक को इंग्लिश अच्छी से आती दूसरे को हिंदी, बट स्टिल वो अच्छे से बात कर लेते हैं। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू दैम, यानी उन्होंने उसके बावजूद, इतनी जो इनके बीच डिफरेंसेस थे उनके बावजूद उन्होंने एक दूसरे से बात करनी ज़रूरी समझी, और उन्होंने बात की, और जो भी डिफरेंसेस थे इन सब ये उनकी जो फ्रेंडशिप थी उनको उनको फ्रेंड्स बनने से रोक नहीं पाई, ठीक है। क्योंकि उन्होंने मतलब, और उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, उन्होंने कोशिश की कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, और वो फ्रेंड्स बने, क्योंकि ये फ्रेंड्स बनना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उनके लिए ये सारा जो डिफरेंसेस वगैरह थे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, ठीक है। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, हम ये भी देखते हैं कि जो समीर एक है वो हिंदू होता है और जो समीर दो है वो मुस्लिम होता है, और उनके कल्चर्स भी अलग है। समीर एक जो है वो एक लैंग्वेज में बात करता है, समीर दो है वो एक में, समीर एक है जो वो पढ़ा लिखा है, समीर दो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है।
समीर दो इज़ अ मुस्लिम, जैसे कि समीर दो था वो मुस्लिम था, है ना, जिसकी मीरठ में फैमिली थी। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। जो ये डिफरेंट, अब क्या है डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी होती है मतलब जब आप अलग, आपका ये जो है रिलीजन बाकियों से अलग होता है, आपका कल्चर बाकियों से अलग है, आप अलग बाकियों से अलग लैंग्वेज में बात करते हो, आपकी उनसे मतलब इन सब कुछ, आपका खाना अलग है, आपका पहनावा अलग है, इन सब को क्या, ये सारी हमारी डाइवर्सिटी का एक एस्पेक्ट है, डाइवर्सिटी का एक हिस्सा है, ठीक है, ये सारा डाइवर्सिटी बनाता है, ठीक है। So, in addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Samir एक and Samir दो are different from each other. तो जैसे हमने देखा, जैसे उनके रिलीजन अलग है, उनके कल्चर्स अलग हैं, इनके बावजूद और भी कुछ चीज़ें जिनमें वो एक दूसरे से अलग थे, ठीक है। समीर एक, समीर दो से अलग था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर एक गोज़ टू स्कूल, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर। जैसे समीर एक जो है वो स्कूल वक्त जाता है, और जो समीर दो था वो न्यूज़पेपर्स बेचता था, ठीक है। देन earlier, Samir, though did not have the opportunity to attend school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear, and sometimes not even a place to live. तो जैसे कि आपने देखा, जो समीर जो दो था उसके पास इतने मतलब ये नहीं थी, पैसे नहीं थे उसके पास, या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी उसके पास कि वो स्कूल जा पाता है ना, उसके पास इतने नहीं, उसका उसके घर वाले इतने बहुत ज़्यादा पुअर होंगे, बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, जिसकी वजह से उसको स्कूल वो नहीं जा पाया और उसको न्यूज़पेपर बेचना पड़ रहा था, ठीक है। और इसी तरह आपने देखा होगा, जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हो, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास, वो बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अच्छे से खाना खा पाएँ, या अच्छे से कपड़े पहन पाएँ, या स्कूल जा पाएँ, या उनके लिए ऐसे इतने भी गरीब होते हैं आधे लोग, उनके पास रहने की जगह नहीं होती है। ये आपके इर्द गिर्द आपने चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। ये डिफरेंस जो है, ये जो हमने पहले, इससे पहले डिफरेंसेस देखे ना रिलीजन के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, ये उनकी तरह ये जो ये डिफरेंस है, ये अलग, उनसे अलग है, ठीक है। हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे हम डिफरेंस की बात नहीं करते, यहाँ पे हम डाइवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, यानी ठीक है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होता है? इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सनस। इनइक्वालिटी का मतलब है वो चीज़ें जब एक इंसान के पास ना हो, मतलब जो, तब आती है इनइक्वालिटी, जब एक इंसान के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़, उतने पैसे या उतनी चीज़ें ना हो जो बाकियों के पास है, जो बाकियों के पास है ना, अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए, वो किसी एक इंसान के पास ना हो, ठीक है। मतलब जैसे आप है, आपके घर में अभी आपके घर वाले अच्छे से, मतलब कोई डॉक्टर होगा, कोई टीचर होगा, कोई कुछ काम कर रहा होगा, है ना, तो आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, है ना, मतलब आपको फ़ोन है आपके पास बुक्स हैं, आप स्कूल जा पा रहे हो, आपको खाना अच्छा मिल रहा है, आपको कपड़े अच्छे मिल रहे हैं। वहीं आप देख लेना, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके घर वाले बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, वो उनको खाने के लिए कुछ नहीं होता होगा, तो जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है, यहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाती है, ठीक है। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। जो कास्ट सिस्टम, उसके बाद जो है ज़ात, जो ज़ात के ऊपर जो सिस्टम, जो ये है ना, ज़ात के ऊपर डिफरेंसेस हो जाते हैं, इसको, ये दूसरी एग्जांपल है इनइक्वालिटी की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, कास्ट सिस्टम से क्या होता है, इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस, society was divided into different groups depending upon the work that people did, and they were supposed to remain in those groups. So if your parents were porters, you could only become a porter, nothing else. This system was considered irreversible, and because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. This created a situation of inequality. You will read more about this and other inequalities in following chapters. अब ये क्या होता है, जब ये था ना, मतलब हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी, पहले क्या होता था, अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते थे। जो आप वो मतलब कुछ लोग जो काम करते होंगे ना, उन्हीं लोगों के कुछ ग्रुप्स बनाए जाते थे, और ये बोला जाता था कि जैसे
कोई किसी ग्रुप में क्या होता है, किसी का पेरेंट डॉक्टर है, ठीक है, और किसी का पेरेंट है वो जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी के बर्तन वो बनाता है, ठीक है। तो जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है ना, उसका बेटा मिट्टी के बर्तन बनाने वाला ही बनेगा, और जो डॉक्टर है उसका बेटा डॉक्टर ही बनेगा। पहले ये बनाया जाता और ये बोला जाता कि ये जो सिस्टम है ये कभी चेंज नहीं हो सकता है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया, तो जिसकी वजह से कोई भी अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। कोई जो पोर्टर है उसका बच्चा चाहता डॉक्टर बनना, वो नहीं बन सकता था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है। जिसकी वजह से जो बेचारे पोर्टर वगैरह थे, जो अलग अलग जो गरीब लोग थे, वो अपना जो प्रोफेशन थे वो चेंज नहीं कर पाए, ठीक है। जिसकी वजह से इनइक्वालिटी आ गई, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। और इसी तरह इसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी आ गई हमारी सोसाइटी में, ठीक है, क्योंकि वो अपना प्रोफेशन वगैरह चेंज नहीं कर पाए कभी भी। तो लेकिन अब धीरे धीरे जो जब से हमारा जो ये है, मतलब उसके बाद हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए, तो अब तो ऐसा नहीं है। अब तो जो बहुत गरीब होता है उसके बच्चे तो बहुत ज़्यादा फिर पढ़ाई करके, एजुकेशन हासिल करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो अब ये सिस्टम चेंज हो गया है, बट अब इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या रिजर्वेशंस वगैरह भी हमारे जो ये लोग हैं, गरीब लोग हैं, ST SC या OBCs वगैरह, इनके लिए रिजर्वेशंस रखी गई हैं, ताकि ये अपनी जो इनके साथ पास्ट में जो गलत चीज़ें हो गई हैं वो अब वो इनको आगे आके सुधार सकें, ठीक है। तो इसी तरह की जो इनइक्वालिटीज़ है बाकी चैप्टर्स में भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइव्स, हमारी डाइवर्सिटी हमारी लाइफ्स में क्या ऐड करती है, ठीक है। Just like Sameer 1 and Sameer 2 became friends, you might have friends who are very different from you. जैसे आपने देखा समीर 1 और समीर 2 फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो इसी तरह आपके भी जो मतलब वो एक दूसरे से कितने डिफरेंट होते हैं, इसी तरह आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो आपसे डिफरेंट होंगे बहुत, है ना। यू हैव प्रॉबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स, और जब आप उनके घर जाते होंगे आपने देख अलग अलग किस्म के उनके घर में खाना खाया होगा। सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स विद दैम, अलग अलग किस्म के आपने उनके साथ जो उनके त्यौहार होते हैं ना, वो भी सेलिब्रेट करे होंगे। ट्राइड आउट द क्लोथ्स दे वेयर, आपने जो जिस किस्म के वो कपड़े पहनते होंगे आपने वो भी ट्राई किया होगा पहनने के। एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल, और ये भी उनके जो जिस लैंग्वेज में वो बात करते होंगे वो भी आपने कोशिश की होगी बोलने की, ठीक है। यू probably लाइक रीडिंग एंड hearing stories, adventures about different animals, people and even ghosts। तो अब ये बोल रहे हैं कि आपको जैसे कि बहुत सारी जब आप स्टोरीज़ वगैरह आपको बहुत अच्छी लगती होंगी ना, स्टोरीज़ वगैरह सुननी, चाहे वो एनिमल्स के रिलेटेड हो, लोगों के रिलेटेड हो, भूत वगैरह के रिलेटेड हो, कहानियाँ सुननी आपको बहुत अच्छी लगती होंगी, है ना। परहैप्स यू इवन एन्जॉय मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ, और कभी कभी आपको खुद भी आप कहानियाँ बनाते होंगे ना, बनाते हो, मुझे पता है आप लोग बनाते हो कहानियाँ। तो कहानियाँ बनानी आपको अच्छी लगती है, क्योंकि तो अच्छी बात है, कहानियाँ बनानी चाहिए। मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स देम लॉट्स ऑफ आइडियाज़ टू मेक अप मोर स्टोरीज़। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको लोग जो हैं उनको स्टोरीज़ वगैरह पढ़नी बहुत अच्छी लगती होंगी, और इससे क्या होता है उनको नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, ताकि वो और नई नई स्टोरीज़ बनाएं, ठीक है। पीपल हु राइट स्टोरीज़ गेट their आइडियाज़ फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम द इमेजिनेशन। जो लोग अब स्टोरीज़ वगैरह लिखते हैं ना, उनको कहाँ से आइडियाज़ आते हैं स्टोरीज़ लिखने के, वो अलग डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स पढ़ते हैं, वो अपनी लाइफ में देखते हैं कि क्या चल रहा है, और वो इमेजिन करते हैं कि क्या क्या मतलब सोचते हैं, फिर उनसे वो कहानियाँ बनाते हैं, ठीक है। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स एंड चोजन टू राइट ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप्स। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फॉरेस्ट वगैरह में रहे होते हैं ना, जंगलों वगैरह में रहे होते हैं, वो फिर सोचते हैं कि हम इनकी जो जो जंगल में एनिमल है ना, जो जानवर वगैरह है उनकी फ़ाइट, वो लड़ाई करते हैं और कैसे वो फ्रेंडशिप करते हैं उसके बारे में लिखे। अदर रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर, और कुछ ऐसे ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं जो किंग्स वगैरह जो होते हैं ना उनके और क्वींस की लाइफ के बारे में लिखते हैं। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, और कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो अपने जो उन्होंने बचपन में चीज़ें करी होती हैं उसके बारे में, और उनके जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके बारे में वो फिर सारी स्टोरीज बनाते हैं, ठीक है। Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so
Far we forced to live in a place where all people wore the same two colors and white two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write? तो इसके बाद आपको बोल रहा है कि आप इमेजिन करो कि कोई स्टोरी टेलर्स होंगे, राइटर्स कुछ होंगे, उनको एक जगह पे रखेंगे जिनके बारे में अभी तक हमने देखे ना, जो स्टोरी टेलर्स वगैरह जो अभी हमने देखे, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, तो उनको हम एक ही जगह पे अगर रखते, बंद करके रखते, और हम बोलते उनको कि जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे दो लोग जो हैं वो सिर्फ दो कलर के कपड़े पहन सकते हैं, रेड और वाइट, और वो सिर्फ एक ही किस्म का खाना खा सकते हैं, और सब एक ही खाना खाएंगे, वो पोटैटोज़ है, ठीक है, वो एक सिर्फ पोटैटोज़ खाएंगे, और उनके पास सिर्फ दो किस्म के एनिमल्स होंगे जो उनको संभालने, एक डियर होगी, एक कैट होगी, ठीक है, और अपने आप को स्नैक्स वगैरह जो लैडर्स वगैरह जो होती हैं, स्नैक लैडर एक गेम होती है ना, वो खेलने के लिए अपने खेल सकते हैं बस। तो ये लोग जो एक इस एटमॉस्फेयर में रहेंगे, आपको क्या लगता है वो किस किस्म की स्टोरी लिखेंगे? ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया, अब हम करेंगे इंडिया के बारे में बात। ठीक है, तो ये जब आपको मैं पहले बता दूं, अब हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एक मैं आपको सजेशन दूंगी, आप अपने पास एक इंडिया का मैप ले लीजिएगा या मंगवा लीजिएगा एक मैप, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे इंडिया में कौन सी जो स्टेट है वो कहाँ पे है। ठीक है, इससे आपको, अभी हम इसके बाद इसी चैप्टर में, हम जो हमारी बुक है इसमें बहुत सारे जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, उसके बारे में, उनके बारे में बात करेंगे, बट इस चैप्टर में हम सिर्फ केरला और लद्दाख की बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख कहाँ पे है और केरला कहाँ पे है। ठीक है, तो आप प्लीज़ अपने पास एक मैप रख लीजिएगा, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कंट्रीज़ को पहचानने में। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया में कैसे डाइवर्सिटी है, मतलब इंडिया में कैसे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं, है ना। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी। जो इंडिया है, इंडिया में ये एक कंट्री है जहाँ पे जो दुनिया की, मतलब जितने भी कल्चर्स है ना, ऐसा माना जाता है वो सारे जितने भी किस्म के लोग हैं ना दुनिया में, रिलीजन्स है, वो सारे इंडिया में, इंडिया एक है ना, मतलब एक कंट्री, इसके अंदर ही हैं वो सारे। ठीक है, जो पूरी दुनिया में चीज़ें लोग करते हैं ना, जो मज़हब हैं, वो सारे हमारे एक इंडिया में है। ठीक है, इंडिया उन सब का होम हम बोल सकते हैं एक है। ठीक है, तो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ अ मैनी डाइवर्सिटी, यानी इंडिया में बहुत किस्म के अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। ठीक है, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हैं। जैसे पंजाब में आप देखो, वहाँ पे पंजाबी बोलते हैं, हम अगर दिल्ली में जाएंगे वहाँ पे हिंदी में बात करेंगे, अगर हम कश्मीर में जाएंगे कश्मीरी में बात करते हैं, लद्दाख में जाएंगे लद्दाखी में बात करते हैं, और तमिलनाडु में जाएंगे तमिल में बात करते हैं, या ना, मतलब सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, उनके पास अलग अलग किस्म के सॉरी उनके अलग अलग किस्म के खाने वो खाते हैं, अलग अलग फसलें उगती हैं वहाँ पे, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। और इंडिया में क्या होता है, हर एक जो स्टेट है उनके अलग अलग फेस्टिवल्स भी होते हैं ना, अलग अलग फेस्टिवल्स वो यानी त्यौहार वगैरह मनाते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, उनके अलग अलग रिलीजन्स हैं, जैसे आदि मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, है ना। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। अगर लेकिन हम अगर देखा जाए तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम जो हमारी सेम हैं, लेकिन हम वो उनको अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। अब हम देखेंगे कैसे। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स अगो और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot। तो क्या होता है, 100 साल पहले, 200 साल पहले से ज़्यादा क्या होता है, जब हमारे पास ट्रेन्स भी नहीं थी, एरोप्लेन वगैरह भी नहीं था, ना बस थी ना कार वगैरह थी। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो शिप्स में जाते थे। ठीक है, जो शिप्स होती हैं ना, उनमें जो पानी में चलती हैं उनमें जाते थे वो। कश्ती जो होती है, हॉर्सेस घोड़े होते थे उनके पास, कैमल्स ऊँट होती थी, और वो चल के जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, often they went in search of new lands or new
places to settle in or for people to trade with। कभी वो क्या करते थे, वो नई जगह ज़मीनें ढूंढने के लिए जाया करते थे, नई जगहों जब उनको नई जगहों में मतलब रहना होता था वो वहाँ इसलिए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, या वो एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ें बेचनी होती थी उनको, सामान वगैरह, उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, वंस दे गॉट अ प्लेस पीपल स्टेड देयर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है, वो एक ही दिन में नहीं पहुंच पाते, उनको सालों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो वो क्या करते, वो ये प्रेफर करते थे कि वो उधर ही जहाँ वो जाते थे वो वहीं पे बहुत टाइम के लिए रहना पसंद करते थे, ठीक है। Many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat। कभी कभी कुछ लोगों को अपनी जगहें छोड़नी पड़ती थी, एक जगह से दूसरी जगह उनको इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे फमाइन्स आ जाती थी या ड्रॉट आ जाती या मतलब वहाँ पे फसलें जो वगैरह जो होती थी वो ख़राब हो जाती थी, या वहाँ पे जो ज़मीन होती थी वो बंजर बन जाती थी, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे फसल नहीं उग पाती थी अच्छे से, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था खाने की तलाश में। Some went in search of work while others left because there was a war। कुछ लोग काम उनको नहीं मिलता था कुछ करने के लिए, उनको कमाना था तो इसलिए वो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, और कुछ कभी ऐसा होता था कि वहाँ पे जंग वगैरह स्टार्ट हो जाती थी, इसलिए उनको वहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ता था। Sometimes, as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways। तो अब देखते हो कि वो एक जगह से उनको अपना घर छोड़ के नई जगह जाना पड़ता था, तो उनको उसी तरीके से अपने आप को चेंज करना पड़ता था। और कभी कभी वो जो चीज़ें पहले से करते थे उन वही चीज़ें मतलब वो कर लेते थे, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई, जैसे आप अभी कश्मीर में हो, तो कश्मीर में आप देखोगे यहाँ पे ठंड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड है, आपको मतलब बहुत गर्म कपड़े पहनते हो, और यहाँ पे आप राइस खाते हो, ठीक है, राइस ज़्यादा यहाँ पे खाया जाता है। अगर आप यहीं से आप जाओगे दिल्ली में जाओगे, आप देखो वहाँ पे गर्मी है, ठीक है, गर्मी में आप रहोगे, वहाँ पे आप अपना सारा वहाँ पे चेंज हो जाएगा, वहाँ पे मत ऐसे गर्म गर्म कपड़े पहनोगे, या वहाँ पे आप रोटी ज़्यादा खाओगे, है ना। तो उसी तरीके से आप वहाँ से, जब वहाँ के लोग इधर आएंगे वो अपने आप को उसी हिसाब से चेंज करेंगे। जब यहाँ से आप जाओगे कुछ चीज़ें आप कर पाओगे वहाँ पे, कुछ चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसी तरीके से ये भी करते थे। So their languages, food, music, religions became a mix of old and new, and out of this intermixing of cultures came something new and different। तो क्या होता था, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हो जाती थी, उनका खाना अलग हो जाता था, उनका वो गाना जो गाते थे वो म्यूज़िक उनका अलग हो जाता था, उनके मज़हब जो होते थे वो भी मिक्स, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी मतलब जगह जाते होंगे, फिर वहाँ पे कुछ शादियाँ वगैरह भी हो जाती होंगी, तो जिसकी वजह से उनके जो रिलीजन है वो भी मतलब कभी किसी के चेंज भी होते थे, किसी के मिक्स हो जाते थे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या, एक मतलब ये जो कल्चर्स थे वो मिक्सचर बन जाते थे, बहुत सारे कल्चर्स मिक्स हो जाते थे, और एक कुछ नए कल्चर्स बनते थे और डिफरेंट बन जाते थे, ठीक है, अलग बन जाते थे। द हिस्ट्री ऑफ मैनी places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there। तो जब हम ये इन सारी चीज़ों की हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कैसे जो ये सारी चीज़ें मतलब इन चीज़ों की वजह से लोगों का कैसे कल्चर था वो चेंज हो गया है, ठीक है। दस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। तो जो ये जगहें थी, रीजन्स थी, ये बहुत ज़्यादा जो इनकी हिस्ट्रीज हम हिस्ट्री देखते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गई, ठीक है, अलग अलग मतलब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो गए, मतलब अलग डिफरेंट हो गए। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live। For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area। तो हम ये भी देखते हैं कि जब कभी एक जगह से, जैसे मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दी कि इन जैसे कश्मीर है, कश्मीर में बर्फ़ गिरती है, और दिल्ली है, मुंबई है, वहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरती है ना। जब आप यहाँ से दिल्ली जाओगे वहाँ पे आप अलग हिसाब से रहना स्टार्ट करोगे, और अगर वहाँ से कोई अभी यहाँ आएगा तो वो यहाँ पे उनको अलग किस्म से रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से आप अपने जो जगह है उसी हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हो, ठीक है। तो उसको जैसे कि इसने एग्जाम्पल दिए उससे भी डाइवर्सिटी आ जाती है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया यहाँ पे कि जैसे अगर आप सी के पास, समंदर के पास रहते हो वो, और माउंटेन के पास रहते हो, ये सारी पहाड़ों में रहते हो, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हो सकती, यहाँ पे आपकी लाइफ बहुत अलग होगी, है ना। देन
Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. ना ही उनकी जो वो पहनावा जो उनका होगा ना, और खाने की जो वो खाते होंगे चीज़ें, कोई खाना जो कोई इंसान होगा वो फ़ैरन पहनेगा, कोई होगा वो कमीज शलवार पहनेगा, कोई होगा वो जीन्स वगैरह पहनेगा, और कोई उनकी ये चीज़ें अलग होगी, है ना। और कुछ लोग राइस खाना पसंद करेंगे, कुछ लोग अलग अलग चीज़ें रोटी खाना पसंद करेंगे, है ना, वो भी उनकी डिफरेंट होंगी। बट इवन काइंड ऑफ वर्क, और इन चीज़ों के साथ साथ उनके जो काम जो करते होंगे ना, वो भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। इन cities it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. जब हम सिटीज़ में जाते हैं ना, हम देखते हैं कि ये मतलब बहुत, जब कोई भी सिटी में जाता है वो ये सारी चीज़ें भूल जाता है ना, जब वो कैसे वो जो उसकी फ़िज़िकल सराउंडिंग है, मतलब जो वो खेती क्या होती है, या गांव में जैसी लाइफ होती है ना, वो सारी हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हम सिटी में आते हैं, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन। जब हम सिटी में जाते हैं ना, सिटी में लोगों को खुद से वेजिटेबल्स और ग्रेन वगैरह उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। उनको खुद से ये सारी चीज़ें नहीं उगानी पड़ती ना, जैसे गाँव में जब ये सारी चीज़ें आप खुद खाना उगाते हो, सब्जियां उगाते हो, तो आप अपने ज़मीन के साथ जुड़े रहते हो, है ना। सिटी में जब जाते हो, आप सारी ये चीज़ें आप पैसों में ख़रीद लेते हो, आपको वहाँ पे गांव से लोग आते हैं, वो बेचते हैं चीज़ें, आप ले लेते हो, है ना, या आपको वहाँ पे मार्केट्स में सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. तो चलो हम अब देखते हैं कि जब हम हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स हम बोल रहे हैं, ये इन्फ्लुएंस करता है हमारी डाइवर्सिटी, एक रीजन की डाइवर्सिटी को, तो ये कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है, या इन्फ्लुएंस करता है। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख। इससे अब हम देखेंगे केरला और लद्दाख की, हम लद्दाख के बारे में बात करेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे इन दो रीजन्स में लोगों की लाइफ कैसे डिफरेंट है। Look at the map of India in an atlas and locate Kerala and Ladakh. आप एक एटलस ले आइएगा, वहाँ पे आप देखना कि इंडिया का मैप, अगर इंडिया का जो मैप है ना आपके पास, अगर वही होगा वो भी काफ़ी है, तो उसमें आप देख लेना कि लद्दाख और जो लद्दाख है वो कहाँ पे, और केरला कहाँ है। लद्दाख आप देखना देखेंगे जम्मू कश्मीर के पास है, ऊपर सबसे ऊपर जो पीक है वहाँ पे और साइड को, और जो केरला है वो सबसे नीचे है, जो हमारा तमिलनाडु है उसी के साथ में, ठीक है। Can you list three ways in which the different geographical location of these two regions would influence the following? तो हम अब ये जब आप देखोगे ये कहाँ कहाँ पे जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं ना, उनकी लाइफ कैसे एक दूसरे से अलग है, ठीक है। जैसे कि वो कौन सा खाना खाते हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, और किस किस्म का काम करते हैं, इन चीज़ों की वजह से कैसे उनकी लाइफ डिफरेंट है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे एक इमेज दी गई है, द ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ माउंटेनियस डेजर्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख में जो जिस किस्म का ये बताया दिखाया है ना, ऐसा ही है लद्दाख सिमिलर, ठीक है। यहाँ पे लोगों की लाइफ ऐसी है लद्दाख में, ठीक है। सो लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर जो है हमारा, वहाँ पे एक उसके ईस्ट में एक माउंटेन्स के बीच में एक एरिया है, ठीक है। वहाँ पे माउंटेन्स के बीच में एक डेजर्ट एरिया है, ठीक है, रेगिस्तान है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल है सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ ईयर। यहाँ पे एग्रीकल्चर उतना नहीं होता है, यहाँ पे बहुत कम एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पे बहुत कम खेती बाड़ी होती है, और ये क्योंकि जो यहाँ पे क्योंकि जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और साल का ज़्यादा जो हिस्सा है वो पूरे हिस्से में लगभग यहाँ पे ज़्यादा स्नोई होती है, बर्फ़ होती है, ठीक है। अगर 12 महीने, 12 में 8 महीने यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ ही होती है, ठीक है। 4 महीने होते हैं जब यहाँ पे समर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फसल नहीं उग पाती है अच्छे से। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। यहाँ पे बहुत कम ट्रीज़ उगते हैं इस रीजन में। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। अब पानी जो पीना होता है लोगों के, पानी के लिए जो उनको पानी चाहिए, उसके लिए इनको जो लोग हैं वो समर जब आता है, समर क्योंकि तब धूप होती है, तो उसमें क्या हो जाता है, जो भी बाकी महीनों में जो बर्फ़ जमा हो गई होती है ना, उसमें वो क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाती है, वो पिघल जाती है बर्फ़, और उससे वो पानी लेके पीते हैं, ठीक है, या जमा करके रखते हैं, फिर आगे टाइम में भी वो लगेगा उनको।
पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स। जो यहाँ पे लोग हैं वो जो भेड़ होता है ना वो और बकरियाँ रखते हैं, ठीक है। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। जो यहाँ पे गोट्स होती हैं, जो बकरियाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती हैं क्योंकि वो पश्मीना है। आपने सुना होगा पश्मीना, एक शॉल का वो जो कपड़ा होता है उसका वो देती हैं, ठीक है, उसमें हेल्प करती है उनको। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। जो ये पश्मीना शॉल जब वो निकालते हैं उन बकरियों का जो भी प्रोसेस करके वो निकालते हैं तो उसके बाद वो बेचते हैं और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। जो यहाँ के लोग होते हैं वो बहुत आराम से जो गोट के ऊपर जो होता है ना वो वूल होती है उसको जमा करके जो कश्मीर के बिजनेसमैन ट्रेडर्स वगैरह होते हैं उनको बेचती है। देन पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। उसके बाद वो पश्मीना जो शॉल है वो कश्मीर में उसका काम हो जाता है पूरा। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। जो यहाँ पे लोग होते हैं वो मिल्क प्रोडक्ट मीट और मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं जैसे कि चीज़ और बटर वगैरह यहाँ पे खाते हैं। ईच फैमिली ओज सम गोट्स काउज एंड डोज या काउज। तो जहाँ पे यहाँ पे जो भी फैमिली होती है उन सब के पास या तो गोट्स होंगी या गाय होंगी या जो याक्स वगैरह होते हैं ना, मेल्स जो होते हैं काउस के, वो होते हैं यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। अब हम ये आपको लग रहा होगा ये डेजर्ट है, ये रेगिस्तान है, यहाँ पे कौन आता होगा, यहाँ पे कौन ट्रेड वगैरह करता होगा, बिजनेस यहाँ पे कहाँ चलता होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी इट वॉज अच्छा मतलब बिजनेस चलता था। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासिस थ्रू विच कारण वाज ट्रैवल टू वॉट इज़ टूडे कॉल्ड टिबेट। तो अब क्या होता है यहाँ पे एक टाइम ऐसा होता था यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब माना जाता एक रास्ता यहाँ पे क्या आता है, तिब्बत से जो लोग आते थे वो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ से ही गुजर के जाते थे, बिजनेस करते थे, ठीक है। दिस कारवांस कैरी टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस रॉ सिल्क एंड कार्पेट्स। जो ये लोग जो बिजनेसमैन वगैरह होते थे ना, कारवांस होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रेड वगैरह करते हैं, चीज़ें बेचते हैं, वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ से ही गुजर के जाते थे। वो जो कपड़ा होता था उसको ले जाते थे और जो स्पाइसेस वगैरह यानी मसाले वगैरह होते और रॉ सिल्क जो होता है वो और कालीने वगैरह ले जाते एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए, ठीक है। देन बुद्धिज़्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। अब जो बुद्धिज़्म है ना तिब्बत में जो हम देखते हैं बुद्धिज़्म में वो लद्दाख से ही होके वहाँ गया है, ठीक है। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, इसीलिए हम लद्दाख को क्या बोलते हैं, लिटिल तिब्बत। तिब्बत में भी बुद्धिज़्म को ज़्यादा माना जाता है और लद्दाख में भी बुद्धिज़्म का ही है, ये ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, ठीक है। तो हम इसको कभी कभी छोटा तिब्बत भी बोलते हैं, ठीक है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर। तो लगभग 400 साल पहले यहाँ पे जो हमारा इस्लाम है वहाँ यहाँ पे लाया गया था और यहाँ पे मतलब जितने बुद्धिस्ट हैं उन्हीं की उन्हीं में मतलब उतने ही लगभग हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पे बुद्धिस्ट भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं इस एरिया में। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ऑरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। जो लद्दाख है यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ के जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स वगैरह हैं बहुत ज़्यादा हैं और पोइम्स वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी हैं यहाँ की, ठीक है। लोकल वर्जन्स ऑफ द टिबेटन नेशनल इपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। यहाँ पे एक केसर सागा नाम का एक मतलब जो ये है एक एपिक है या हम बोल सकते हैं डांस है, वो यहाँ पे या गाना है, ये इस पे मतलब गाना है कि उस पर परफॉर्म किया जाता है, गाना गाया जाता है, डांस किया जाता है इस पर, ठीक है। बहुत यहाँ पे मुस्लिम्स भी वो गाते हैं और बुद्धिस्ट भी गाते हैं, इसको हम केसर सागा बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको याद रखना है जो लद्दाख है ये हमारी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी केरला की, ठीक है। केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। ये हमारा जो एक स्टेट है ये वेस्ट जो हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर है इंडिया का, यानी तमिलनाडु के साथ ही है हमारा केरला। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। इसके एक साइड जो ये केरला है इसके एक साइड में हिल्स हैं, छोटे छोटे पहाड़ वगैरह, और एक साइड में इसको समंदर है, ठीक है। जो इमेज दी गई है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केरला की है।
A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown in this in the hills. जो जैसे कि पेपर है, क्लोव्स है, कार्डमम्स है, कुछ स्पाइसेस है ना, मसाले हैं, ये यहाँ के हिली एरियाज में उगाए जाते हैं. इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स. यानी जो यहाँ के जो मसाले वगैरह जो यहाँ पे उगते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर देते हैं ना, ट्रेडर्स आते हैं इसीलिए यहाँ पे बिजनेस वगैरह करने के लिए. ठीक है, यहाँ पे आते हैं. कि जिविश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर. जो अरब जिविश और अरब जो ट्रेडर्स थे ना, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते चीज़ें लेके बेचने, तो वो सबसे पहले इधर आए थे. द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट एस.टी. थॉमस इज़ बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India. तो 2000 साल पहले यहाँ पे क्या आते हैं, जो एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट थे एस.टी. थॉमस, वो आते हैं. और ये माना जाता है कि वो 2000 साल पहले आते हैं, और ये माना जाता है कि इसीलिए यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे इंडिया में क्रिश्चियनिटी को लाया था. Many Arab traders also came and settled down here. बहुत सारे अरब ट्रेडर्स भी इधर केरला में आए हैं और उन्होंने फिर इधर ही रहना पसंद किया. इब्न बतूता जो थे, who travelled here a little less than 700 years ago, wrote travelogue in which he describes the little lives of Muslims and says that they were a highly respected community. तो जो एक अरब के एक ये थे ट्रेडर इब्न बतूता, वो आए थे यहाँ पे लगभग 700 साल पहले आते हैं. और उन्होंने एक ये लिखा था अपनी जो उनकी जो एक सफ़रनामा हम बोल सकते हैं, उसमें मतलब लिखा था कि जब वो अपने डिस्क्राइब किया था उन्होंने सारा ट्रैवलॉग, जो उसमें उन्होंने बताया था कि जो ये मुस्लिम्स के बारे में उन्होंने लिखा था कि ये हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है. ठीक है. The Portuguese discovered the sea route in India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. तो जो पोर्टुगीज़ है ना, उन्होंने इस इंडिया में एक रास्ता इंडिया से यूरोप का एक रास्ता मतलब ये निकाला था. वो था जब वास्को द गामा था, वो आता है यहाँ पे, तो वो देखता है, वो जब फंस जाता है तो फिर वो अपनी शिप से क्या करता है, यहाँ पे एक रास्ता उसको मिल जाता है इंडिया से यूरोप जाने का. ठीक है. बिकॉज ऑल ऑफ दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. तो अब हमने देखा कि अलग अलग किस्म के लोग यहाँ आए, अलग अलग रिलीजन के लोग आए, अलग अलग जगहों से लोग आए. तो इसीलिए जो केरला है, यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग भी हैं. ठीक है. जैसे जुडिज़म है, आधे आधे इस्लाम को फॉलो करते हैं, आधे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, आधे हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, आधे बुद्धिस्ट वगैरह हैं. ठीक है. The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called चीना वाला. तो जो यहाँ पे फिशिंग जो नेट्स है ना, जैसे यहाँ पे जो फ़ोटो दिखाई है यहाँ पे, इसमें आप देखोगे जो ये नेट्स हैं, ये बिल्कुल जैसे चाइना में फ़िशिंग नेट्स होती है ना, जिनसे मछलियों को पकड़ते हैं, उसी तरह ये भी हैं. ठीक है. तो इसीलिए इनको बोलते हैं चीना वाला. इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज़ कॉल्ड द चीना चाटी. जो यहाँ पे बर्तन यूज़ किए जाते हैं ना फ्राई करने के लिए, सब्ज़ी वगैरह किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए, उनको भी बोला जाता है चीना चाटी. एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना. तो ऐसा माना जाता है कि जो ये वर्ड है चीन, ये हो सकता है कि चाइना से ही आया हो. द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स. और जो यहाँ का मौसम है, उसमें ज़्यादातर राइस ही उगता है, चावल उगते हैं. तो इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा राइस, मछली और वेजिटेबल्स खाते हैं. ठीक है. और ये एक इन्होंने यहाँ पे एक फ़ोटो दी है, यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि द बोट रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला. केरला में एक फेस्टिवल त्यौहार माना जाता है ओनम है, जिसका नाम वहाँ पे ये एक बोट रेस की जाती है ना, ये बहुत सारे लोग हैं, ये बोट में बैठे हैं, तो ये रेस कर रहे हैं, ये इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions have seen similar cultural influences. तो हम देख रहे हैं कि जैसे इनके फीचर्स अलग है ना, जियोग्राफिकल मतलब इनकी ज़मीन, रीजन, ये सारा अलग है ना, मौसम अलग है ये सारा. लेकिन हमने ऐसा भी देखा कि इनकी जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस थे ना, यानी लोग जो आए थे, अरब के ट्रेडर्स आए थे, वो लद्दाख में भी आए थे और वो इधर भी आए थे ना, केरला में भी आए थे.
तो चाइना के बारे में हमने बात की, वो दोनों जगहों पे उनकी उनकी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं ना, तो वो सेम है उसमें। अगर वो रीजन के हिसाब से अलग है लेकिन कल्चर इनका सेम है, जियोग्राफिकल फीचर्स अलग अगर डिफरेंट है लेकिन जो इनकी हिस्ट्री है, जो कल्चरल हिस्ट्री है वो सेम थी है ना, सेम है। बोथ रीजन्स वो इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स, यानी दोनों जगहों पे चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स जो थे वो आए थे, ठीक है। उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था। इट वॉज अ जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइस एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रिव ट्रेडर्स दीज रीजन्स। अब ये अलग इनकी जियोग्राफिकल जो लोकेशन थी, इन्होंने उनको जो अलग अलग ट्रेडर्स थे, जैसे लद्दाख के जो ट्रेडर्स आए थे, उनको इसलिए इधर आने के लिए वो आई क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पे वूल है जो बहुत निकलता है, और जो केरला है वहाँ पे स्पाइसेस वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं, इसीलिए वो आए यहाँ पे, है ना। दस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चर लाइफ ऑफ अ रीजन. The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, our culture, traditions, and way of life slowly become a part of new place we are in. यानी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो ये डाइवर्स कल्चर्स वगैरह थे ये सिर्फ पास्ट में थे, यानी अवर प्रेजेंट लाइव्स आर ऑल अबाउट मूविंग। जो हमारी आज की जो हमारी लाइव्स है ना, मतलब हम आज भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और हम वहाँ के मतलब जो कल्चर्स वगैरह होते हैं, हम धीरे धीरे उसका एक पार्ट बन रहे होते हैं ना, और हम भी अपने मतलब चेंजेस ला रहे होते हैं अपने कल्चर में, अपने जो भी हमारा रहन सहन है उसमें हम चेंजेस ला रहे होते हैं ना। सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़। इसी तरह हम देखते हैं, अगर हमारा जो हमारे जो लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं, उनमें भी अलग अलग जो कम्युनिटीज़ के वो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं ना, लेकिन हम फिर भी साथ में रहते हैं। आवर डेली लाइव्स आर about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives and customs and traditions. और हमारी जो लाइव्स हैं, डेली जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें भी हम देखते हैं कि कैसे मतलब जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो सारे एक साथ रहते हैं, और मतलब एक दूसरे की मतलब ऐसे रहते हैं ना, मतलब एक दूसरे के साथ रह के फिर उनके मतलब पसंद करते हैं उनकी स्टोरीज़ वगैरह सुननी, वो कैसे रहते हैं या उनके क्या क्या ट्रेडिशंस है, वो क्या क्या चीज़ें मानते हैं, है ना। जैसे अभी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको जब आपको ये सारी चीज़ें पता चल रही होंगी केरला के बारे में, लद्दाख के बारे में, आपको कितना अच्छा लग रहा होगा पढ़ना। तो यही है हमारे मतलब इंडिया के बारे में, द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। देन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। यानी जो इतने सारे लोग हैं, इतने अलग अलग लोग हैं, फिर भी एक साथ कैसे रहते हैं, ठीक है। एकता के साथ वो कैसे रहते हैं, मिलजुल के कैसे रहते हैं, डिफरेंट होके भी मिलजुल के कैसे रह रहे हैं। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। जो इंडिया की डाइवर्सिटी है ना, जो ये सारे इतने किस्म के अलग अलग लोग रहते हैं, इसी को इंडिया की स्ट्रेंथ माना गया है, ठीक है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ माना गया है। When the British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them. जब ब्रिटिशर्स करते थे ना रूल इंडिया पे, लगभग उन्होंने 150 साल इंडिया पे रूल किया है, और 1947 में हमें आज़ादी मिलती है ब्रिटिशर्स से, ठीक है, 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो तब क्या होता है, बहुत सारे अलग जो लोग होते हैं, मतलब चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे वो किसी भी कल्चर, उनके कल्चर डिफरेंट थे, वो अलग अलग रिलीजन्स से थे, यानी हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, आधे अलग अलग जगहों से थे, लेकिन वो सारे एक साथ मिलजुल के आए और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो लड़े। India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. They worked together to decide joint actions. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. वो बहुत सारे लोगों ने क्या, वो मिलजुल के वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े, वो सारे मिलजुल के जेल गए, और उन्होंने मतलब कभी ब्रिटिशर्स के सामने वो नहीं झुके। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि जो इंडिया है, इंडिया में अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, तो इससे क्या होगा, उनके बीच में वो तनाव पैदा कर देंगे, उनके बीच में लड़ाई कर देंगे, उनको अलग करेंगे, और जिसकी फिर उसके बाद इन पे रूल करेंगे, ऐसा वो कर चाहते थे, ठीक है। बट
द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया, उन्होंने दिखाया कि हम ऐसा है, मतलब आपको लग रहा है कि हम डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी हम एक साथ मिलजुल के रह सकते हैं और आपके खिलाफ लड़ सकते हैं और आप हम पे रूल नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे इन्होंने एक ये बताया है, एक पोइम दी है, एक सॉन्ग दिया है, हम ये पढ़ते हैं। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, इन द मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टेयर फॉर अस। द हंटर हैज़ torn away every single flower, do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullets, we slept in Jallianwala Bagh. Do light a lamp on this lonely grave, O friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rot in jails while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, O friend. तो इसमें क्या है, इसमें जलियांवाला बाग जो होता है वहाँ पे उसके बारे में बात करता है। ये बोलता है कि ओ फ्रेंड, यानी जो भी पढ़ने वाला होगा उसको बोल रहे हैं कि प्लीज़ उसके लिए, मतलब वो दिन जो खून बहाया है लोगों ने, उस खून को नहीं भूलना तुम। जो आज़ादी जो तुम्हें मिली है उसमें जो उनके साथ, जो बेचारों के साथ जो लोग जो जिन्होंने अपना खून बहाया है, वो जिन दिनों उन्होंने खून बहाया उन दिनों को मत भूलना। जो है अभी तुम खुश हो, इसके लिए कितने आंसू कुछ लोगों ने बहाए हैं, उनको इस खुशी में भी तुम्हें उन आंसू को याद करना है, उनको मत भूल जाना। उनके जो उन्होंने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइसेस किए उनको मत भूलना। जो हंटर है, जो मारने वाला है, उसने एक भी फूल नहीं बाग में छोड़ा है, उसने उन सब फूलों को मार डाला। तो प्लीज़ मेरे दोस्त, एक इस गार्डन में जो एक बंजर ज़मीन है, एक बंजर बाग है, इसमें एक प्लांट को उगा दो। जलियांवाला बाग में, यानी जो ओपन फायर किया उन लोगों पे जो जलियांवाला बाग में पीसफुली आए थे, वो बेचारे लोग अपने आप इंजॉय कर रहे थे फेस्टिवल वगैरह को, उनको सुला दिया गया बुलेट से, गन से। डू लाइट लैम्प ऑन दिस लोनली ग्रेव ओ फ्रेंड। प्लीज़ एक लाइट, एक लैम्प, मतलब एक रोशनी डाल दो उनकी उस, मतलब एक नज़र डाल दो उनकी इस जो उनकी ग्रेव है, उनकी कब्रिस्तान है उस पर। द ब्लड ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे। आज जो हिंदूज़ मुस्लिम उन सब का खून बहाया है, आज बहाया एक साथ इसमें। जो जब ये जलियांवाला बाग होता है उसी के बाद ही पॉइंट बनाई गई थी सॉन्ग। तो तब वो बताता है कि उन दोनों, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, वो सारे उन सब का खून बहाया गया है आज। डू सो केयर रॉब इन दिस रिवर ऑफ ब्लड। तुम भी अपना जो कपड़ा है उससे अपना उसको भिगाओ भिगाओ इस खून में, ठीक है। सम रॉट इन जेल्स वाई अदर्स लाई इन देयर ग्रेव्स। आधे लोग हैं उनको ब्रिटिशर्स ने जेल में वो सड़ रहे हैं बेचारे, आधों को उन्होंने हमेशा के लिए सुला दिया है। प्लीज़ आज तुम उनके लिए ज़रूर कुछ आंसू बहा देना मेरे दोस्त, ठीक है। ये है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, ये डाला है इसमें। दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more. अब क्या होता है, जलियांवाला बाग मसाकर जो होता है अमृतसर में हुआ होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग आते हैं, वो एक त्यौहार मना रहे होते हैं, मतलब पीसफुली इंजॉय कर रहे होते हैं। तो इतने में क्या हो जाता है, और मतलब पीसफुली वो होते हैं ना, कोई भी वो ये नहीं कर रहे होते हैं, हंगामा नहीं उन्होंने करा होता है। उसके बावजूद भी जो ब्रिटिश जनरल होता है वो उनको, अपने जो आर्मी है उनको बोलता है सारे दरवाजे बंद कर दो, और जो उसके बाद इन सब पे ओपन फायर कर दो, और जिसकी वजह से वो सारे लोगों को मार दिया जाता है। मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख्स एंड मुस्लिम्स रिच एंड पोर हैड गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो जिसकी वजह से इतने सारे लोग, जितने भी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर जितने भी हिंदू, सिख्स, मुस्लिम्स, अमीर गरीब सारे मिलजुल के आते हैं और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। दिस सॉन्ग वॉज कम्पोज एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। और जो ये सॉन्ग है उसके बाद ही बनाया जाता है ताकि उन जो लोग इसमें मारे गए थे उनको याद किया जाए, उनकी ब्रेवरी को याद किया जाए।
Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. तो जो भी ये सॉन्ग सिंबल्स जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान आए थे, जो भी जैसे जन गण मन है, उनको वो भी हम जब सुनते हैं तो कितना हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जो ये सॉन्ग्स वगैरह बनाए थे, ये सारे क्या करते हैं, हमारी डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बना देते हैं, ठीक है। और हम मतलब ये हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि कैसे हमने हमारी जो पास था उसमें कैसे हमने लड़ा था एक साथ मिलजुल के, तो हमें हमेशा साथ रहना है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? क्या तुम्हें आपको पता है कि जो इंडियन फ्लैग है, जो इंडिया का फ्लैग है ट्राई कलर, उसकी क्या मतलब कहानी है? इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर। ये एक सिंबल माना जाता था मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ। हर एक जहाँ पे भी लोग क्या करते, जहाँ पे ब्रिटिशर्स को देखते थे, वो अपना मतलब दिखाते थे उनको ये झंडा दिखाते थे, अपना फ्लैग दिखाते थे और दिखाते थे कि हम इंडियंस हैं और आप लोगों को यहाँ से जाना है। मतलब उनके एक साइन था, सिंपल था प्रोटेस्ट का उनके खिलाफ। In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. तो जो जवाहरलाल नेहरू है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो उन्होंने एक बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उनमें वो बताते हैं कि जो यूनिटी है ना इंडिया की, ये कोई ऊपर से मतलब हमने नहीं डाली, या कोई बाहर से उनको दबाव नहीं डाल रहे कि ये तुम एक साथ रहो, बल्कि ये पहले से ही थी। मतलब एक अंदरूनी है लोगों के अंदर, वो पहले से ही मतलब यहाँ के लोग थे, वो एक दूसरे की जो रिलीजन थे, एक दूसरे के प्रैक्टिसेस वो करते थे, जो चीज़ें जो करते थे, उनको पहले से ही एक दूसरे को मतलब बहुत ज़्यादा एनकरेज करते, मतलब मानते थे, एक दूसरे की इज़्ज़त पहले से ही बहुत ज़्यादा करते थे। तो इसीलिए खुद से ही है इनके लोगों के अंदर, ठीक है। किसी ने इनको बाहर से दबाव नहीं डाला है कि तुम लोगों को एक साथ रहना है। इसीलिए ये डाइवर्सिटी इन यूनिटी है, क्योंकि ये पहले से ही लोगों के अंदर था कि वो एक दूसरे की इज़्ज़त करते थे, ठीक है। इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द इंडिया, टू डिस्क्राइब द कंट्री। तो ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये जो एक फ्रेज़ है, ये हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने यानी जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कंपोज किया है। उसके बाद एक फैक्ट है, इंडियाज़ नेशनल एंथम कंपोज बाय रविंद्र नाथ टैगोर इज़ अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया। इन what way does the national anthem describe this unity? देन ये जो हमारा एक इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारा नेशनल एंथम है ना, वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने जो थे, उन्होंने ये कंपोज किया था। तो इससे भी हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया में कैसे यूनिटी मतलब है, ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस है, ये मैं इसके नोट्स बना दूँगी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं आंसर। सारे नोट्स की भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा।